हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑन सेइंग प्लीज़, जो कि एक ऐसे है जिसे लिखा है E.G. गार्डिनर ने। और इसमें उन्होंने ऑन सेइंग प्लीज़ को दिखाया है, यानी कि सोसाइटी के एक ऐसे वर्ग को दिखाया है जो कि रिच है और जो पुअरों पे मिसबिहेव करता है। यानी उनका ये कहना है कि रिच पीपल्स जो होते हैं वो पुअर पीपल पे अपना गुस्सा उतारते हैं, जिस कारण वो पुअर पीपल हमेशा डिप्रेस्ड में रहता है और उसका दिमाग जो है उस चीज़ को पकड़े रहता है कि मैं बहुत पुअर हूँ। इस कारण मुझे मेरे बॉस ने या फिर उस रिच पर्सन ने सुनाया और उसका गुस्सा फिर वो कहीं और उतारता है, अपने फैमिलीज़ में उतारता है या फिर कुछ भी करता है, पर उसका मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी इशू को इस ऐसे में दिखाया गया है कि अगर हम एक पुअर पीपल को प्लीज़ या फिर काम ख़त्म होने के बाद थैंक यू बोलते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते, पर इससे उस पुअर आदमी का दिन बन जाता है। पर हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें अपने आप में गुरूर या घमंड या कुछ भी होता है, जिसके कारण हम उससे मिसबिहेव कर देते हैं। तो आइए दोस्तों इन्हीं सारे इश्यूज़ को इस ऐसे में जानते हैं, पर पहले हम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, जो कि A.G. गार्डिनर का फुल नेम है, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसे उनका जन्म हुआ 2 जून 1865 में और उनकी डेथ हुई 3 मार्च 1946 में। वह एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, ऑडिटर थे। उनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी अ वॉरलैंड, विंडफॉल, लीव्स इन द विंड, प्रॉपर, ट्विस्ट एंड द किंग्स, और वो अलायंस के अंदर भी लिखा करते थे। तो ऐसे थे हमारे A.G. गार्डिनर। अब आइए इनकी लिखी ऐसे को हम पढ़ते हैं। ऐसे की शुरुआत होती है उस दिन से जब एक लिफ्ट मैन जो लिफ्ट में अपना काम कर रहा होता है, तभी एक आदमी आता है गुस्से में और कहता है अब ये अब सुन कर के लिफ्ट मैन को अच्छा नहीं लगता कि वो अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो लिफ्ट मैन कहता है कि प्लीज़ लगाइए, बोलिए आप प्लीज़। तो वो आदमी कहता है कि मैं नहीं मन करूँगा, यानी जो भी आप प्लीज़ लगाने को कह रहे हैं वो मैं नहीं लगाऊंगा। इससे उस लिफ्ट मैन को गुस्सा आता है और वो उससे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है, जिसके कारण लिफ्ट मैन को जुर्माना लग जाता है। अब ये जो प्लीज़ कहने का मैटर था, इसी चीज़ को इस ऐसे में ऑथर ने डिस्कस किया है। अब पोइट इस मैटर को लेकर के हमें कहते हैं कि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई कि किसी पे गुस्सा उतार देना या फिर कुछ ना कहना, उसे प्लीज़ ना कहना, इससे लिए आपको कोई जेल नहीं हो सकती। जैसे कि वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मान लीजिए मेरे घर में एक चोर आया जो कि चोरी कर रहा था और मैंने उस पर हमला किया, तो मुझे सज़ा हो भी सकती है और नहीं भी। क्योंकि अगर मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे घर चोरी करने आया है, तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि मैंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पर अगर मैंने अपने बचाव में उस पर जानलेवा हमला किया क्योंकि वो मुझ पर हमला कर सकता था, तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई नहीं चलेगी। और इस एग्जाम्पल के साथ ऑथर हमें यह भी बताना चाहते हैं कि किसी भी देश के कानून में ये नहीं लिखा कि अगर आप किसी को प्लीज़ नहीं कहेंगे या थैंक यू नहीं कहेंगे और रूडली बिहेव करेंगे तो उस देश का कानून आपको सज़ा देगा। अब पोएट वापस उस इंसिडेंट पे आते हैं, उस लिफ्ट मैन पे, और कहते हैं कि बहुतों को ये अच्छा लग रहा होगा कि पुअर के साथ अगर आपने गलत बिहेव किया तो वो आपको पनिश कर सकता है, पर ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी को भी प्लीज़ नहीं कहेंगे तो ये कहाँ का कानून हुआ कि आप उसे लिफ्ट से बाहर निकाल दें या उसके साथ मिसबिहेव कर दें। इसके बाद ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर हम केवल प्लीज़ ना कहने पे लड़ाई झगड़ा पे उतर आए
तो हर जगह युद्ध ही होगा, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में कई कम लोगों को देखते हैं जो कि प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑथर उस लिफ्ट मैन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि अगर हम लिफ्ट मैन की तरफ से देखें तो जो उस व्यक्ति ने उसके साथ किया, उसे रूड बोला, उससे उसके मेंटली प्रेशर पे टॉर्चर की तरह लगा। क्योंकि अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो वो दो तरह की हर्ट होती है, फिजिकली या फिर मेंटली। तो फिजिकली चोट को तो हम कुछ दिन में भूल जाते हैं, पर मेंटली टॉर्चर हम कभी नहीं भूल पाते। और अगर वो लिफ्ट मैन उसे बाहर नहीं निकालता उस लिफ्ट से, तो वो अपनी वाइफ, अपने घर जाकर अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करता। और हो सकता है कि उसका मेंटली इतना प्रेशराइज होता कि वो अपने बच्चों पे भी हाथ उठाता। इससे अच्छा तो वही हुआ कि उसने अपने शरीर में वो जहर फैलने नहीं दिया और उस लिफ्ट मैन ने उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जो कि प्लीज़ नहीं कहा। ऑथर आगे कहते हैं कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि सही से बिहेव करते हैं, पर कोई ये नहीं चाहता कि बेवजह किसी से लड़ाई हो जाए, इसलिए वो कभी कभी प्लीज़ और थैंक यू भी बोल देना चाहिए। इससे सामने वाले को अच्छा फील होता है और वो अपने काम में बेहतर कर पाता है। तो प्लीज़ और थैंक यू बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर सामने वाले को सुनकर अच्छा लगता है। राइडर एक कहानी से हमें एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक बार बस यात्रा से कहीं जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें बस कंडक्टर टिकट के लिए पैसे मांगता है। तो जब वो अपनी जेब में देखते हैं तो वहाँ उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते। तो वो कहता है कि सर टिकट के लिए पैसे दें। तब ऑथर कहते हैं कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तुम चाहो तो मुझे उतार दो, मैं टिकट नहीं ले सकता। पर उस कंडक्टर ने बिल्कुल उल्टा किया। उसने कहा कि कोई बात नहीं सर, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप भी इसी रास्ते से जाते हैं, मैं भी इसी रास्ते से जाता हूँ, कभी मैं आपको मिल जाऊँ तो पैसे दे देना। ये बातें सुनकर ऑथर को बहुत अच्छा लगा, और जब उन्होंने अच्छे से देखा तो उनकी जेब में कुछ पैसे पड़े थे। उन्होंने तुरंत उसका टिकट लिया, पर उस कंडक्टर की उस बात को वो दिल से लगा लिया उन्होंने, और कहा कि ये कंडक्टर बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ये छवि उनके दिल में बैठ गई उसके लिए। अब कुछ दिन बाद ऑथर जो होते हैं वो फिर से बस में ट्रैवल करते हैं, और उस दिन वो बैठकर बुक पढ़ रहे थे। तभी वहाँ से एक कंडक्टर गुजरता है, तो उनकी पैर में चोट लग जाता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। पर जैसे ही चोट लगी, उस कंडक्टर ने उन्हें तुरंत सॉरी कहा और बहुत ही अच्छे बिहेवियर के साथ उनसे माफ़ी भी मांगी, जिससे ऑथर को काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने उससे माफ़ कर दिया। और तो और उसने उसका बिहेवियर देखा था पहले कि कैसे वो कंडक्टर सबकी मदद करता था, जो ब्लाइंड होता था उसे वो रास्ता क्रॉस करवा के छोड़ने जाता था। इस बिहेवियर से वो काफ़ी इम्प्रेस थे और उन्होंने उस कंडक्टर को माफ़ कर दिया। इसके बाद पोइट हमें कहते हैं कि अच्छा गुड बिहेवियर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, और वो एग्जांपल देते हैं कि एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ एक लीच गैदर से मिलते हैं। अब लीच गैदर उसे कहते हैं दोस्तों, लीच आपने देखा होगा जो कि जोंक होते हैं, जो खून चूसते हैं, उसे पकड़ के हटाने, यानी लोगों की मदद करने वाले को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितना सम्मान दिया है अपनी पोयम में, तो हम उनसे कुछ क्यों नहीं सीखते, ऐसा पोइट कहते हैं। फिर पोइट कहते हैं कि कोई आपसे अच्छा बिहेव करता है या बुरा, अगर वो आपसे बुरा भी बिहेव करता है तो आप उसके लिए किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, पर हाँ अच्छा बिहेव करने से वो सामने वाले को एक अच्छा इंसान की तरह रिप्रेजेंट करता है। पोइट वापस उस लिफ्ट मैन में आते हैं और बताते हैं उस इंसिडेंट पे कि लिफ्ट मैन ने जो किया वो भी मैं सही नहीं कहता, क्योंकि अगर वो लिफ्ट मैन उसके मिसबिहेव से, उस आदमी के मिसबिहेव से उस पर धक्का ना मारते हुए उसे प्लीज़ कह के अंदर लेता और उसे उसकी मंजिल पे पहुंचाकर अच्छे से बिहेव करता, तो शायद उस इंसान को बुरा लगता।
क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस इंसान से कि वो अच्छे से बिहेव करेगा, पर उसने अच्छे से बिहेव किया। इससे वो आदमी अपने आप को इंसल्टेड महसूस करता, उसने उस व्यक्ति के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। अब इस बात को कहकर ऑथर इस ऐसे का द एंड करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हमें प्लीज़ और थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए, जिससे हम सामने वाले पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और वो सोचेगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे बुरा लगेगा और वो आगे चलकर किसी को अच्छे से बिहेव करेगा। और हमें किसी को भी इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके मन में कुछ परेशानियां चल रही हो जिसके कारण वो उससे गुस्से से बात करता है, पर अगर आप उससे अच्छे से बात करते हैं तो उसका मूड, जो उसका दुखी मन है, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा और वो अगले से अच्छे से बात करेगा। और हो सकता है उसका जो दुखी मन है वो भी रिलीफ फील करे। और यहीं पे यह ऐसे ख़त्म होता है दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छी सीख दी गई है कि हमें सोसाइटी में कैसे एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए और कैसे हमें सोसाइटी में इस कल्चर में एक चेंज ला सकते हैं। मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए